हेलो दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। आज का स्टोरी का नाम क्या है जो देखते हैं। आज का स्टोरी का नाम है सूजन्स फूलिशनेस। सूजन मतलब नाम है, इस लड़की का नाम है सूजन। सूजन ये देखो जो कामा दिया है ऊपर, इससे एपस्ट्रॉफी बोलते हैं। और कामा दे के यस लग जाता है तो इसका मतलब का निकलता है, मतलब सूजन का। फूलिशनेस मतलब पागलपन या मूर्खता मूर्खता बोल सकते हो। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। सूजन ए फार्मर्स डॉटर। सूजन जो थी एक फार्मर्स की डॉटर थी, बेटी थी। टुक हर हॉर्स स्टीवर्ड टू ए फार अवे मार्केट। टुक मतलब टेक मतलब ले जाना होता है, टुक मतलब ले गई। हर हॉर्स अपने घोड़े को, स्टीवर्ट जिसका नाम स्टीवर्ट है, टू ए फार अवे कहीं दूर मार्केट। दूर, फार अवे मतलब दूर मार्केट। नाउ वन ऑफ स्टीवर्ट्स शूज वाज लूज। वन ऑफ स्टीवर्ट्स जो घोड़ा था, घोड़े का शूज जो था, जैसे शूज मतलब जूता होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और मतलब निकलेगा। घोड़ा शूज तो पहनेगा नहीं, तो घोड़े की नाल होती है जो इस घोड़े के यहाँ पे लगी होती है, लोहे की कीले से ठुकी होती है। यहाँ ये सेंस निकलता है इसका। तो घोड़े की जो शूज थी, जो नाल थी, वो लूज, स्टीवर्ड शूज वाज लूज, ढीली थी। बट सूजन्स इग्नोर इट, लेकिन सूजन ने उसे इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। इग्नोर इट नो। शी हैड नॉट इवन गॉन half away halfway when Stewart's shoes finally came up. She had not even gone half halfway, यहाँ तक कि, इवन मतलब यहाँ तक कि होता है सी हैड नॉट गोन, यहाँ तक कि वो आधे रास्ते भी नहीं जा सकी, जा पाई। हैड नो, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट है, मतलब जा चुकी थी या जा पाई। सी हैड नॉट इवन, यहाँ तक कि वो आधा रास्ते भी नहीं जा पाई। वेन, तभी स्टीवर्ड्स शूज फाइनली, आखिरकार, केम आप मतलब निकल गया या निकल जाना, उतर जाना होता है। अब देखिए ये जो वेन है, वेन जब सेंटेंस के, किसी सेंटेंस के पहले मतलब पहले ही आता है तो इसका मतलब जब होता है, लेकिन अगर दो सेंटेंस के बीच में अगर ये आता है तो इसका मतलब तब तब होता है। सी हैड नॉट इवन गोन हाफ वे, वो आधे रास्ते भी नहीं गई, तभी स्टीवर्ड्स शूज फाइनली केम हाफ, स्टीवर्ड्स का जो शूज था वो निकल गया। देयर इज नो शूज मेकर नियर बाई, कोई शूज मेकर नहीं था नज़दीक में या आसपास। देयर इज नो शूज मेकर नियर बाई, बिसाइड्स इसके बजाय, बिसाइड्स वन नेल मोर, बिसाइड्स वन नेल मोर और वन नेल लेस वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, सूजन थॉट। यहाँ पर सूजन क्या सोचती है, सूजन सोचती है कि वो इसके बजाय वन नेल अधिक या वन नेल लेस, एक कीले अधिक या एक कीले कम होने से वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनी डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि एक नेल अधिक, जो ये जो घोड़े के जो नाल में से जो जैसे कीले जो होती है, एक कीले अधिक या एक कीले कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा सोचती है। बट स्टीवर्ट वाज सून
लिम्पिंग, बट स्टीवर्ट जो था, वो जो घोड़ा था, वो जल्द ही लड़खड़ाने लगा या भचकने लगा। एज मानो कि डिजर्टेड रोड। अच्छा, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान होता है, लेकिन यहाँ पे डिजर्ट का मतलब सुनसान एरिया या सुनसान रोड बोल सकते हो। यहाँ पे ये मतलब निकलेगा। द डिजर्टेड रोड वाज वेरी स्टोनी। मानो कि जो डिजर्टेड रोड है, जो सुनसान रोड है, वो बहुत ही स्टोनी है या पथरीला है। सडनली, इस तरीके से वो लड़खड़ाने लगा घोड़ा, जैसे कि अब सडनली अचानक ए थीप अपीयर्ड एंड रॉब्ड सुजन ऑफ ऑल हर मनी। सडनली अचानक ए थीप अपीयर्ड, एक चोर जो था, अपीयर मतलब प्रकट होना, अपीयर्ड ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो अपीयर्ड हुआ मतलब प्रकट हुआ। एंड रॉब्ड, रॉब मतलब लूटना होता है, और रॉब्ड लूट लिया सूजन को, लूट लिया सूजन को। आप आल हर मनी, उसका जो सारा पैसा, हर मनी उसका सारा पैसा लूट लिया उसने। स्टीवर्ट ट्राई टू रन, स्टीवर्ट जो था, जो घोड़ा था, वो कोशिश कर रहा था भागने की, बट कुड नॉट, भाग नहीं सका। कुड सकना होता है, नॉट मतलब कर नहीं सका। आई हैड नेवर इमेजिन्ड दैट वन हॉर्स शूज कुड कॉस्ट मी 10। 10 मतलब इस प्रकार होता है। क्राइड सूजन, सूजन क्राइड सूजन, सूजन चिल्लाते हुए बोली या चिल्लाते हुए। आई हैड नेवर इमेजिन, मैंने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, ऐसा कल्पना भी नहीं किया था। आई हैड नेवर इमेजिन्ड, ये पास्ट परफेक्ट है, देखिए। वो कल्पना भी नहीं कर चुकी थी या की थी, की डैट मतलब की होता है। वन हॉर्स शूज, एक घोड़े की नाल, जो शूज जो होता है घोड़े की नाल, कुड कॉस्ट महंगा पड़ेगा मुझे 10, इस प्रकार। 10 मतलब इस प्रकार, एक घोड़े की जो नाल है मुझे इस इतना महंगा पड़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है, एक घोड़े की नाल मुझे इतना महंगा पड़ेगा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। नेवर इमेजिन। सी वाक्ड द लिम्पिंग स्टीवर्ड बैक होम, तो यहाँ पे सी वाक्ड, वो पैदल चल, वाक मतलब पैदल चलना होता है, तो वाक लिम्पिंग स्टीवर्ड बैक होम, वो पैदल चलाते हुए या नीचे उतर के उसे घोड़े को, इसका ये जो रस्सी होता है पकड़ के पैदल चल, इसको भी पैदल चलाते हुए। सी वाक्ड लिम्पिंग स्टीवर्ड को लंगड़ाते हुए घोड़े को बैक होम वापस ले गई चलाकर। सैड बट वाइसर, वो सैड थी लेकिन वाइसर मतलब पहले से भी और भी बुद्धिमान हो गई, या और भी अनुभव उसे मिल गया था, या सबक मिल गया था, वाइसर सीख मिल गया था, ये भी बोल सकते हो। पहले से वाइसर बन गई, मतलब वाइस मतलब बुद्धिमत्ता होता है, हम उसकी बुद्धि में कुछ विकसित हुआ या कुछ अनुभव मिला है, जो भी बोल सकते हो।